सलाम नमस्ते, मैं रजनीकांत नालंदा से और आप देख रहे अभ्युदय मीडिया। प्राचीन काल में नालंदा दुनिया में अध्ययन का सबसे बड़ा केंद्र था। यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए दुनिया भर से लोग पहुँचते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने की थी। यह जगह बिहार की राजधानी पटना से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इतिहास की माने तो इस आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में दुनिया भर से आए 10,000 छात्र रहकर शिक्षा लेते थे और उन छात्रों को पढ़ाने के लिए लगभग 2,000 शिक्षक होते थे। 5वीं से 12वीं शताब्दी में नालंदा बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। 7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग भी यहाँ आकर अध्ययन किया करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय का अस्तित्व 12वीं शताब्दी तक बना रहा। इसके बाद तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसके अस्तित्व को मिटाने के लिए विश्वविद्यालय को जला डाला। इस विश्वविद्यालय में 3 प्रमुख लाइब्रेरियां हुआ करती थी। ऐसा कहा जाता है कि जब विश्वविद्यालय में आग लगी थी तो ये पुस्तकालय 6 महीने तक जलते रहे थे। वही कई विज्ञान की खोज से संबंधित पुस्तकें भी विदेशी लेकर अपने साथ चले गए। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष और इसके ऐतिहासिक महत्व को संरक्षित रखने के लिए यूनेस्को ने 15 जुलाई 2016 को इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया। विश्व धरोहर की सूची में शामिल होने के बावजूद भी यह अब तक जो है पर्यटकों के प्रमुख आकर्षण का केंद्र नहीं बन पाया है, जिसके लिए प्रशासन से लेकर सरकार को बहुत कुछ सोचना होगा। जब से यूनेस्को ने विश्वविद्यालय के अवशेषों को भारत के 33वें विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया है, मैं तब से यही सोच रहा हूँ कि पर्यटन के वैश्विक फलक पर अब इसका स्वरूप कैसा होगा। प्राचीन समय में बनी विरासतों को देखकर यह एहसास हो जाता है कि उस समय की स्थापत्य कला को निखारने में बारीकी का कितना ख्याल रखा जाता था। जब भी इन जगहों को देखने जाता था तब उस समय के आर्किटेक्चर, आर्ट और कल्चर की झलक देखकर यही सोचता था कि इसे वर्ल्ड हेरिटेज में अब तक शामिल क्यों नहीं किया। अब चूंकि यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल कर लिया है तो जिला प्रशासन से लेकर पर्यटन विभाग उनके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ इंतजार कर रही हैं। मैं बता दूं कि इटली को होम ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर 50 से ऊपर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इसके बाद चीन, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको और भारत में नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष मिलाकर 33 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें कल्चर और नेचुरल साइट शामिल है। इटली हो या भारत, पर्यटन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें किसी भी देश या राज्य की सरकार चाहे तो अपने क्षेत्रों का विकास जो है पर्यटन के राजस्व से पूरी कर सकती है। शिमला, कश्मीर, तिरुपति, इन तमाम जगहों पर जाकर देखें, अकेला पर्यटन ही उन राज्यों की इकलौती इंडस्ट्री है जिसकी बदौलत राज्य का विकास आराम से होता है। ऐसे में बिहार का नालंदा जिला बेहतर विकल्प है। पंच पहाड़ियों व नैसर्गिक सौंदर्य को अपने आप पे समेटे राजगीर भी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर खास मुकाम रखती है। और अब मैं बात करता हूँ चुनौतियों की, तो नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों के विश्व धरोहर में शामिल होने के बाद इसके स्वरूप व संसाधन को विकसित करना सभी के लिए चुनौती है। सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार करना होगा, सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना होगा। जो स्थानीय लोग हैं उनके आजीविका का ख्याल रखना, ठहराव की व्यवस्था, होटल इंडस्ट्री का रुख नालंदा की ओर करना सभी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। साथ ही मैं बता दूं कि यह वो जो आप वीडियो में देख रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय को, इससे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसमें स्थानीय लोगों का जुड़ाव हो गया तो ये कई लोगों के आजीविका का साधन बन सकता है। और जी हाँ, मैं आपको एक सबसे बड़ी बात याद दिला दूं कि 1968 में जॉनी मेरा नाम शीर्षक फिल्म की शूटिंग इसी विश्व धरोहर के आंगन में हुई थी, जिसकी सबसे जो खास और सबसे प्रचलित बोल रही, दूर से आई देर से आई, ओ मेरे राजा खपा ना होना। 5 दशक पहले नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेषों के बीच हेमा मालिनी व देवानंद पर फिल्माए गए इस मनुहार भरे गीत शायद सभी को याद होगी। 1968 में जॉनी मेरा नाम शीर्षक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में देवानंद व हेमा मालिनी पूरी फिल्म यूनिट के साथ नालंदा पहुंचे थे। यहाँ के विभिन्न लोकेशन पर फिल्म के कुछ दृश्य व एक गाने की शूटिंग हुई थी। इस फिल्म में देवानंद व ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी लीड रोल में थे। फिल्म के गाने व अन्य दृश्यों की शूटिंग नालंदा विश्वविद्यालय के इसी भग्नावशेष में हुई थी और आज भी कई लोगों के जहन में शूटिंग की यादें ताज़ा है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी बात है कि आप
या सरकार हो या प्रशासन हो या पर्यटन विभाग हो, इनको ये समझना होगा कि जब तक स्थानीय लोगों का और उनके आजीविका का साधन इसको जोड़कर नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष से नहीं देखा जाएगा, तब तक जो है ये मुकम्मल एक इंडस्ट्री जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, हेरिटेज टूरिज्म की बात मैं कर रहा हूँ, वो तब तक धरातल पर नहीं आएगी। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख कर के ही आगे की रणनीति तय करना प्रशासन के लिए सबसे बेहतर होगा।